कुछ हो गया, उपदेश भी दे रहे हैं, गुरु मंत्र भी दे दिया, सब हो गया। तो लक्ष्मण जी ने मौका देख के कहा, गुरुदेव आपने कहा था पिताजी से कि यज्ञ की रक्षा करवाने के लिए लेके आएंगे, कहा था कि नहीं कहा था? तो यज्ञ की रक्षा हो गई गुरुदेव, अब वापस हमको हमारे घर तो छोड़िए, अब हमको फ्री करिए, अब घर जाए हम। विश्वामित्र जी ने कहा, बेटा अभी तो जिस यज्ञ की तुमने रक्षा की है ना, वो बड़ा सीधा यज्ञ था, एक सरल यज्ञ था जिसको तुमने अभी रक्षा की है, सीधा साधा यज्ञ, उसकी रक्षा अभी तक तुमने की है। अभी एक और बहुत टेढ़ा यज्ञ है आगे, उसकी भी तुम्हें रक्षा करनी है। राम से एक और यज्ञ की रक्षा हमें करानी जो थोड़ा टेढ़ा है। कौन सा यज्ञ? बोले धनुष यज्ञ। धनुष तो टेढ़ा ही होता है ना आकार में। अभी एक और यज्ञ है बहुत बड़ा, उसकी तुमको चल के रक्षा करवानी है। अच्छा, तो धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल ना था और हर्षि चले मुनि बर के सा। देखिए फिर कहता हूं, गोस्वामी जी की अर्धाली भाव खींचती है। एक लोक कथा है माताओं बंधुओं कि जनक जी ने माता जानकी के स्वयंवर में अयोध्या धाम से किसी को बुलाया नहीं था। अयोध्या धाम से कारण ये था कि एक बार मिथिला नगरी में अकाल पड़ गया था, और अकाल पड़ गया तो राजा चक्रवर्ती सम्राट जनक जी परेशान, क्या करें? तो सतानंद जी ने आके बताया कि यदि कोई पतिव्रता स्त्री गंगा जी का जल लोटा में लेकर पूरा भर के और आकर इस पृथ्वी पे डाल दें धराधाम में, तो अकाल समाप्त हो जाएगा। लेकिन होनी पतिव्रता स्त्री चाहिए, ना और गड़बड़ हो जाएगा। तो माता, अच्छा वो भी रानी के अलावा, माने जो नगर की कोई वो हो, रानी को छोड़ के और कोई दूसरी। इतने सारे नियम, इतने सारे कायदे कानून, किससे कहें? अच्छा ये किससे पूछ ले? मर्यादा की बात है कि आप पतिव्रता हैं कि नहीं, कोई बात नहीं होती, क्या करें? तो माता सुनैना ने चक्रवर्ती सम्राट जनक जी से कहा कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अरे भाई अयोध्या धाम चले जाइए ना, अयोध्या धाम में तो हर स्त्री और माता कौशल्या के पास जाके निवेदन करिए, वो तो परोपकारी माता है। अरे आज जाइए और माता कौशल्या को लेके आइए, हो जाएगा काम। अब चक्रवर्ती सम्राट गए, माता निवेदन है। माता ने कहा मैं चल तो दूं, लेकिन इतने छोटे से काम के लिए आप हमें कहे के लिए परेशान करें? अरे इस अयोध्या धाम में तो हर स्त्री चाहे छोटी हो या बड़ी हो सब पतिव्रता है, चाहे जिसको ले जाइए आप। देखिए यह अयोध्या धाम की महिमा है। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसई राम धनु पानी। जब भगवान श्री राम की कृपा होती है ना, तब उस अयोध्या धाम की महिमा पता पड़ती है। ये अयोध्या धाम है, ले जाइए किसी को भी। तो वहां जो सबसे फ्री कोई नौकरानी दिख रही थी, सेविका, उसी को लुटाया और ले गए साथ में जनक जी महाराज। तो नौकरानी से कहा कि ऐसी ऐसी शर्तें हैं। नौकरानी भरा पानी लोटे में, तो ये तो ज्यादा है, गिर जाएगा, मैं कोई ये सब थोड़ी मुझे अभ्यास है। थोड़ा सा उसने पहले ही गिरा दिया, यही खंडित हो गई शर्त। और लेके पहुंची और जाकर के जैसे ही डाला मिथिला नगरी में, जनकपुर की पूरी सीमा में, अब सारी पृथ्वी लहलहा के और बिल्कुल सब काल खत्म हो गया और सब हरा भरा हो गया। जब सब हरा भरा हो गया तो वाह क्या बात है, इतने सब पतिव्रता। तो जनक जी एक बात जानते थे पहले से कि ये जो धनुष है ना, धनुष, ये धनुष कोई पहलवानी नहीं है कि वेट लिफ्टिंग कोई पहलवान से उठेगा या पहलवान से उठेगा। ये धनुष उसी व्यक्ति से उठेगा जो चरित्र का धनी होगा, चरित्रवान होगा। ध्यान दीजिएगा ये बात कि अर्जुन ने भी यही प्रश्न पूछा था भगवान श्री कृष्ण से, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाधी बलभद्रणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। अरे ये मन चंचल है, वायु के समान है, कैसे रोकूं, इसको नहीं पकड़ा जा सकता। और आप कह रहे हैं मन पे कंट्रोल करो, कहां से कंट्रोल होगा? भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो अर्जुन, निस्संदेह बात बिल्कुल सही है, यही सिखाया जाता है, स्कूल में भी पढ़ा है, मम्मी पापा भी कहते हैं, सब लोग कहते हैं झूठ मत बोलो, बेईमानी मत करो, फिर क्यों करते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा असंशयम महाबाहो
मनो दुर्निग्रहम चलम, लेकिन अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्येण च गृहे, माने कितना भी कोई काम कठिन क्यों ना हो, लेकिन करत करत अभ्यास ते जड़मती हो सुजान, रसरी यावत जाते सिल पर परत निशान। उसी प्रकार झूठ बोलना नहीं चाहिए, सबको मालूम है, बेईमानी नहीं करनी चाहिए, सबको मालूम है, लेकिन जब रोज रोज आएंगे आप, जब नित्य सत्संग में जाकर यही बात सुनेंगे, यही बातें फीड होंगी, तो आप भी उसी प्रकार ईमानदार बनने लग जाएंगे, सत्य का प्रतिपादन करने लग जाएंगे, पालन, और उसके लिए ये सब होना बहुत आवश्यक है। यही संस्कारों को यही बिल्ड, क्या देख रहे हैं हम, झूठ बेईमानी देख रहे हैं, वही अभ्यास में आ रहा है, हमारी क्या गलती है इसमें, जो देखेंगे वही तो आएगा अभ्यास में। तो माताओं बंधुओं, चक्रवर्ती सम्राट जनक जी जानते थे, जनक जी जानते थे कि ये धनुष किसी बलवान से नहीं उठेगा, ये उठेगा चरित्रवान से, और साथ में ये भी जानते थे कि वो अयोध्या धाम के नौकर नौकरानी भी महाचरित्रवान है। तो इस डर से उन्होंने सोचा कि मैं अयोध्या जी में न्योता दे दूं, और वहां का कोई चपरासी, कोई पियून, कोई लकड़हारा, और कोई आकर के और वो आकर धनुष उठा दे, तो मेरी बेटी तो जीवन भर के लिए जाके वहां सेविका बन जाएगी। तो इस डर के मारे अयोध्या जी में उन्होंने निमंत्रण ही नहीं दिया किसी को कि भाई हम अपनी बेटी का इतना भी नहीं जीवन बिगाड़ना है, चरित्रवान तो चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं चाहिए बेटा सेविका बन जाए। लेकिन संबंध तो परमात्मा तय करता है, लिखा हुआ है संबंध, अर्धाली खींच रही है भाव। कैसे? कन्या बैठी है जनकपुर में, कन्या विराजमान है जनकपुर में, तो बर कन्या अनेक जगमाई, कन्या का विवाह बर से होता है। लक्ष्मण जी ने पूछा, राम जी ने पूछा, कहाँ चलना है प्रभु? बोले धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, और कन्या जनकपुर में, और यहाँ हर्षि चले मुनि। किसके साथ है? वैसे तो मुनिवर है, अर्धाली में तो मुनिवर लिखा है, मुनियों में श्रेष्ठ, लेकिन मुनि अलग कर दीजिए, वर अलग कर दीजिए, अर्धाली बदल जाएगी, अर्थ बदल जाएगा कि धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, और हर्षि चले मुनि वर के साथ। वर को लेकर के यहाँ से मुनि चले जा रहे हैं। अब चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, तब तक एक शिला बीच में आ गई, शिला बीच में आ गई। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आप लोग जा रहे हो, मान लीजिए टहलने जाते हैं सब लोग, बीच में कंकड़ पत्थर आ जाता है, पत्थर रखा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, इधर से होकर के चले जाते हैं, साइड से होकर के निकल जाते हैं। प्रभु साइड से होकर के चलिए, आगे निकले, पत्थर है, थोड़ा लग न जाए। राम जी ने कहा, रुको रुको रुको, देखिए संस्कार, पत्थर कहीं दिखे तो उसको साइड में कर दीजिए भाई, उसका उपचार करिए, आप नहीं कोई और ठोकर खा जाएगा। प्रभु ये मुनिवर, ये पत्थर क्या है, पत्थर कैसे बीच में पड़ा रह गया? ये पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, क्या है ये, इसका कुछ उपचार किया जाए, कुछ हटाया जाए। विश्वामित्र जी ने कहा, उपचार तो राम इनका वर्षों से यहीं रखे हुए हैं, ये इनका उपचार तो केवल आप ही कर सकते हैं, और कोई दूसरा कर भी नहीं सकता है इनका। ये वैसी सकल कथा मुनि कही विशेखी, सारी कथा बताई। क्या कथा? माताओं बंधुओं, कथा ये थी कि हमारे सनातन धर्म में, हमारे इतिहासों में, पुराणों में एक गौतम ऋषि जी हुए, न्याय दर्शन के प्रथम प्रणेता गौतम ऋषि जी महाराज, जिन्होंने न्याय दर्शन की रचना की। तो जब उन्होंने न्याय दर्शन की रचना की, तो न्याय दर्शन जिन्होंने लिखा, सबसे बड़ा अन्याय उन्हीं के साथ हो गया सबसे पहले। देवताओं ने सोचा कि अगर इनका न्याय चलने लग गया तो हमारे अन्याय को कौन पूछेगा, सबसे पहले इन्हीं के ऊपर अन्याय कर दो, तो बात ही खत्म हो जाए। क्या किया? अब वो इंद्र वेश बनाकर आए, और वो सब कथा मुझे नहीं कहनी, आप लोग विद्वान हैं। माता अहिल्या के साथ उन्होंने छल किया, और गौतम ऋषि जी जब वापस आए, उनको मालूम पड़ा कि
ऐसा अन्याय हो गया है। तो कहे वो मदद मांगने व्यक्ति किसी बड़े के पास ही तो जाएगा, किसी बलवान के पास। गौतम ऋषि जी रोते बिलखते हुए चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी के पास गए। ये बात राम जी ने पूछी। राम जी ने पूछी कि ये अन्याय क्यों हुआ है। अगर अन्याय राजा ने किया है, यदि कहीं अन्याय प्रजा कर दे तो प्रजा ही निपटारा कर लेती है, लेकिन कोई बड़ा व्यक्ति करे, कोई राजा करे तो राजा निपटते हैं। फिर शासन प्रशासन में फिर काम होता है उसका। कहा राजा ने आकर अन्याय किया था तो हमारे राजा कहां गए थे, उनके साथ क्या हुआ था? बोले सुन लो क्या था बात, वो भी समझ लो। चक्रवर्ती सम्राट के पास गए, दशरथ जी से कहा मेरे साथ अन्याय हो गया, कुछ मदद करिए राजन। चक्रवर्ती सम्राट ने सोचा कि ये महाराज हमारे किस काम के हैं ये बाबा जी? अरे इंद्र के साथ हमारा उठना बैठना है, खाना पीना है, आना जाना है, बड़ा व्यक्ति है, बड़ी पहचान है, क्या इन महात्मा जी के लिए हम बैर लेंगे इंद्र से? करें तो कहा देखिए महाराज, बात दरअसल ये है कि ये जो घटना हुई है ना, ये घटना हमारे, जब घटना हो जाती है, वो बैठी एसपी साहब की मैडम बैठी है तो समझ रहे होंगे, घटना जब हो जाती है तो रिपोर्ट लिखाई जाती है थाने में। तो कहा ये हमारे थाने के बाहर की घटना है, रिपोर्ट कहीं कहाँ की घटना? अरे बोले ये जनकपुर की सीमा की है, वहां जाकर उस थाने में रिपोर्ट लिखाई है जनकपुर के। यहाँ की है ही नहीं, जब तो हम कैसे एक्शन ले लेंगे? ये हमारी हम रिपोर्ट नहीं लिख सकते। अब बेचारे भागे दौड़े गए जनकपुर के थाने में, चक्रवर्ती सम्राट जनक जी के पास। महाराज हमारे साथ अन्याय हो गया, मदद करिए। जनक जी ने भी सोचा कि ये राजा न नोट दे सकते हैं न वोट दे सकते हैं, तो किसी काम के तो है नहीं महात्मा जी, इनसे क्या, हम इंद्र के साथ हमारी मित्रता है, खाना पीना है, उठना बैठना है, हमारा बहुत पुराना मित्र है, इनके लिए बैर लेंगे, कैसे मना करें? उन्होंने भी वही बहाना बना दिया। बड़े लोग ऐसा ही सब एक ही जैसा सब बहाना रहता है, कागज नहीं है, कंप्लीट नहीं है, ये नहीं हो सब, तो उतने में समझदार समझ भी जाता है कि कितनी सच्चाई कह रहे हैं। हाँ हम समझते हैं, बस बात कर रहे। तो अब बोले कि अरे आपकी ये घटना वो तो अयोध्या धाम की सीमा में है, ये घटना वहां की, वहां जाकर के आप लिखवाइए। तो अरे नहीं उनने, अरे जब मैं कह रहा हूं यहाँ की नहीं है, वहीं उन्होंने भेजा, उन्होंने गलत भेज दिया, फिर से बताइए। अब बाबा जी वहां से जाएं अयोध्या धाम से वापस जनकपुर, फिर अयोध्या धाम, इधर से उधर बाबा जी भटक रहे थे, सोच रहे थे मैं अपनी विपत्ति किसको सुनाऊं, कौन मेरी विपत्ति सुनेगा, कौन मेरी मदद करेगा। तब तक वहां एक और सज्जन घूम रहे थे, उन्होंने कहा आइए हमारी पार्टी ज्वाइन करिए, हम आपकी मदद करेंगे, हम हैं जो सबको दीनों का सहारा, हारों सहारा खाटू श्याम हमारा। तो कहा कि हम हैं, हम मदद करेंगे आपकी। आप कौन है, कौन सी पार्टी से हैं, आप कौन से प्रदेश से हैं, आप कौन से देश से हैं, कौन से गांव से हैं, कौन सी बिरादरी से हैं? कुछ नहीं, ध्यान दीजिएगा, मैं बात तो विनोद में कह रहा हूं लेकिन बड़ी बारीक बात कह रहा हूं। कौन सी बिरादरी में? विश्वामित्र जी ने कहा हम इस विश्व में जातिवाद को मिटाकर, संप्रदायवाद को मिटाकर, समाजवाद को मिटाकर, प्रदेशवाद को मिटाकर, देशवाद को मिटाकर विश्ववाद की स्थापना करने के लिए घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम अयम निज परो वैती गणना लघु चेत सामी। सब छोटी बातें हैं बहुत, ये उनका नगर, ये उनका घर, उनका वो, लेकिन जो उदार लोग होते हैं, ये हमारा सनातन धर्म, यही रामचरितमानस आदि देखिए, इसमें हम और भी बड़ी चर्चा करेंगे, भी 7 दिन है। हम लोग ये सब नहीं देखते कौन किस जाति का, कौन बिरादरी का, कौन छोटा कौन बड़ा, सब हमारा परिवार है, सब हमारे भाई हैं, सब हमारी बहन, वसुधैव कुटुंबकम। तो कहा हम विश्ववाद की स्थापना कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? कहा हम विश्ववाद की स्थापना करने के लिए विश्व मैत्री का अभियान चला रहे हैं, यानी सारा विश्व हमारा मित्र है, इसलिए हमारा नाम विश्वामित्र है। हम सारे विश्व को अपना मित्र समझते हैं, सबको अपना समझते हैं, इसलिए हम विश्वामित्र हैं और हम आपकी करेंगे मदद। कैसे मदद करेंगे? कहा मदद ऐसे करेंगे
कि हमें जो जनक की बेटी है ना, इसका दशरथ जी के बेटे से ब्याह करा देंगे। तो इससे मदद कैसे होगी हमारी? कहा मदद तो अब नहीं होगी, जो होना था वो तो हो गया। लेकिन मुनिवर, जिस दिन रावण पंचवटी से जानकी माता को लेके भागेगा ना, उस दिन हम दोनों महात्मा इनके यहाँ पहुंचेंगे और जाकर पूछेंगे, अब बताओ ये रपट हम अयोध्या धाम में लिखाएं कि जनकपुर में लिखाएं? ये अयोध्या का मसला है कि जनकपुर का मसला है? कहने का अर्थ है माताओं बंधुओं, समस्या किसकी है, दुखी कौन है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन बिरादरी का है, कौन जाति का है, कौन सी कॉलोनी में रहता है, कौन से नगर में रहता है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हम लोग आज इसमें घिरते जा रहे हैं, समाज में बढ़ते जा रहे हैं, न जाने कितनी, इस पे मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। लेकिन यही कहा कि तब पूछा जाएगा इन लोगों से, आज तो इन्होंने सीमाओं को बांट दिया, ये किसका मामला है? तब पता पड़ेगा कि जब तुमने किसी की मदद नहीं की, तुम्हारी कौन मदद करेगा उस समय आकर। राम जी ने पूछा, मुनिवर राजा कहाँ मर गए थे उस समय सारे, क्यों नहीं प्रतिकार किया? राजाओं को प्रतिकार करना था। विश्वामित्र जी ने कहा, राजा कहाँ मर गए थे राम जानना चाहते हो? मैं उन्हीं राजाओं का दर्शन कराने तुम्हें ले जा रहा हूं कि वो राजा कहाँ मर गए थे। अभी हम लोग देखेंगे कल कि कितने चरित्रवान राजा धनुष यज्ञ में आकर के और माता जानकी से विवाह करने के लिए लालायित थे, कहां मर गए थे वो भी पता पड़ेगा। कहा राम, इस सड़ी गली दुर्व्यवस्था को तुम्हें सुधारना है, इसका उद्धार करना है, इसीलिए तुम्हें लेकर के आया हूं। राम जी ने कहा, प्रभु पहले तो ये बता दीजिए कि सामने ये जो शिला है इसका सबसे पहले कैसे उद्धार हो, ये चाहती क्या है, आखिर क्या इसकी मंशा है? विश्वामित्र जी कहते हैं, राम ये गौतम नारी श्रापो बस उपल देह धरि धीर। क्या चाहती है प्रभु? बोले ये चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। ये केवल चरण कमल रज आपकी चाहती, केवल चरण कमल। तो पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, अतिशय अनुरागी चरणनि लागी, जुगल नयन जल धार वही। आंखों से अश्रु बह रहे हैं, झर 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 झर। माता अहिल्या कह रही है, प्रभु प्रभु मैं धन्य हो गई। माता अहिल्या से प्रभु श्री राम ने कहा, माता आपके साथ जो हुआ मैं बड़ा दुखी हूँ, मुझे बड़ा कष्ट है, आपके साथ इतना बुरा हुआ, बड़ा कष्ट है। मुनिवर को समझना चाहिए था, ऐसे कैसे उन्होंने श्राप दे दिया, उन्होंने गलत किया। माता अहिल्या कह रही है, प्रभु ऐसा गलती से मत कह दीजिएगा, मुनि ने श्राप दिया एक और वरदान मिल रहे हैं मुझको दो। ऐसा श्राप तो भाग्यवान को मिलता है, भाग्यशाली को मिलता है कि एक श्राप के बदले दो दो वरदान। क्या वरदान माता? कौन से दो वरदान? माता अहिल्या कहती है, पहला वरदान मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। बड़ी कृपा, बड़ा अनुग्रह उनका, परम अनुग्रह मैं माना, देखऊं भरी लोचन हरि भव मोचन, इहै लाभ शंकर जाना। जो प्रभु का रूप महादेव अपने हृदय में बसाए रखते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, वो प्रभु आज मेरे सामने खड़े हैं, इससे बड़ा क्या दूसरा वरदान हो सकता है? कहा माता तो दूसरा वरदान क्या? बोले दूसरा वरदान माता अहिल्या कहती है, प्रभु दूसरा वरदान ये जो आपके चरण है ना, चरण